गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम न्यूमेरिकल्स को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट डे है न्यूमेरिकल्स का, तो आज है न्यूमेरिकल नंबर 16। न्यूमेरिकल नंबर 16 है 3 पॉइंट चार्जेस Q, 2Q and -3Q are placed at the vertices of equilateral triangle ABC of side L. If these charges are displaced to the midpoints A1, B1 and C1 respectively, find the amount of work done in shifting the charges to new locations. बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में पहले भी आ चुका है। क्वेश्चन पहले मैं समझा रहा हूं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 ऑन दिस शीट। तो क्वेश्चन नंबर 16 न्यूमेरिकल नंबर 16 है बेटा, ये जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है। दिस ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल सबको पता है, ऑल द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल। ये मान लीजिए बेटा, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है बेटा, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम है ए, बी एंड सी। क्वेश्चन अंडरस्टैंड करिए। क्वेश्चन है, पहले ए पर बैठा है क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू है, +2 चार्ज बी पर बैठा है और -3 चार्ज सी पर बैठा है। और इसकी डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये L है, ये भी L है, ये भी L है। ठीक है, तीनों साइड्स ट्रायंगल के लेंथ L है। अब क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, अगर हम इन तीनों चार्जेस को, चाहे ये चार्ज है, चाहे ये चार्ज है, चाहे ये चार्ज, अगर हम तीनों चार्जेस को मिड पॉइंट्स पर लेंगे। मिड पॉइंट का मतलब है, अगर +Q चार्ज को हम A से मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट अगर ये L है तो मिड पॉइंट हो गया L/2। ये डिस्टेंस तो L/2 ही ना। ये मान लीजिए, इसको हम रखेंगे A1। Q को लाया है A1 पर, ठीक है। B को लाया है यहां पर मिड पॉइंट पर B1 पर। ये 2Q को लाएंगे, 3Q को लाएंगे यहां पर मिड पॉइंट पर C पर। ठीक है बेटा, C1 पर। तो पहले तो चार्जेस बैठे थे Q, A, B और C पर। ठीक है बेटा, हमें उस वक्त देखनी है पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। और क्वेश्चन है, अगर आप लोग ये तीनों चार्जेस AQ, 2Q और 3Q इन कॉर्नर्स से उठा के मिड पॉइंट्स पर लाओगे, तो क्वेश्चन है कितनी वर्क डन की आप लोगों ने इन शिफ्टिंग दी चार्जेस। इस चार्ज को शिफ्ट करने में, इस चार्ज को शिफ्ट करने में, इस चार्ज को शिफ्ट करने में मिड पॉइंट्स पर कितनी वर्क डन की आप लोगों ने। दिस इज द क्वेश्चन। समझ आया? द 3 चार्जेस +Q, 2Q and 3Q are placed at the corners of an equilateral triangle. Then these charges are shifted to their new locations. The new locations are A1, B1 and C1, which are the midpoints of AB, BC and CA. We have to calculate the work done in shifting these charges. क्वेश्चन समझ आया? तो आप लोगों को पता है, ये वाला साइड अगर हम जोड़ देंगे, ये अगर L है, पैरेलल साइड होता है इसका हाफ, ये हो गया L/2, ये भी हो गया L/2, ये भी हो गया L/2। ठीक है बेटा, ऐसे। पहले मैं आप लोगों को बताता हूं, जरा मुझे बता दीजिए, हियर A1 B1
इज इक्वल टू B1C1 इज इक्वल टू A1C1। ठीक है बेटा, ये लाइन और ये लाइन बराबर है L/2, क्योंकि अगर ये L/2 है, ये भी L/2 है, क्योंकि ये भी L है, ये भी L है। ठीक है, ये डिस्टेंस भी L है और ये डिस्टेंस भी L है। ठीक है बेटा, तो ये तीनों होंगे L/2। सबसे पहले जब चार्जेस step first when the three charges are at A, B and C, then potential energy of the system is, पहले मैं बताता हूं, when three charges are at A, B and C, then initial potential energy of the system is, जब तीन चार्जेस बैठे हैं ए, बी और सी पर, तब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? वो होगी UI, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/4πε0। मैंने पढ़ाया हुआ है, पहले इन दो का, फिर इन दो का, फिर इन दो का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ठीक, पहले Q मल्टीप्लाई 2Q, फॉर्मूला है Q मल्टीप्लाई 2Q अपॉन L प्लस, शाबाश बेटा, Q इंटू -3Q अपॉन L हो गया ये, प्लस 2Q इंटू -3Q अपॉन L। ठीक है बेटा, अपॉन L, ये डिस्टेंस भी L है। ठीक है, इनको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर दीजिए, शाबाश, फटाफट कर दीजिए कैलकुलेट। हो गया 1/4πε0 2Q² अपॉन L माइनस 3Q² अपॉन L माइनस 6Q² अपॉन L। ये हो गए 6Q², नाउ 9Q² अपॉन L प्लस 2Q², 9 माइनस 2 हो गया 7, हो गया 1/4πε0 माइनस 7Q² अपॉन L। ये आप लोग इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बेटा, तो अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो निकालनी है। अब देखो स्टेप सेकंड, when three charges are taken to new position A1, B1 and C1, when three charges, shabash, are taken to A1, B1 and C1, then final potential energy of the system is, अब पता है ना बेटा ये डिस्टेंस कितनी है, L/2, ये डिस्टेंस भी L/2, ये डिस्टेंस भी L/2। अब ये चार्ज बैठा है यहां, ये चार्ज बैठा है यहां, इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, लेकिन डिस्टेंस कितनी है? अब ये डिस्टेंस कितनी है? L/2, ये भी डिस्टेंस L/2, ये भी डिस्टेंस। Q कहां है? यहां। 2Q यहां पर बैठा है, 3Q यहां पर बैठा है। ठीक है, यही तो फर्क है इसमें, शाबाश। देन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया UF इज इक्वल टू 1/4πε0, बिल्कुल ऐसे। Q इंटू 2Q, Q यहां पर आएगा,
2Q यहां पर आएगा, हो गया Q इंटू 2Q अपॉन ये डिस्टेंस, ये है L/2, ये भी L/2, ये भी L/2 प्लस बराबर ऐसे Q इंटू -3Q अपॉन L/2 हो गया इन दो के बीच में, प्लस 2Q मल्टीप्लाई -3Q अपॉन L/2। ठीक है बेटा, क्लियर? शाबाश। 1/4 एप्सिलॉन नॉट को ऐसे 2 ऊपर जाएगा, बन जाएगा 2 इंटू 2 हो गया 4Q² अपॉन L, माइनस 2 ऊपर जाएगा हो गया 6Q² अपॉन L, माइनस 12Q² अपॉन L। क्लियर बेटा, क्लियर? शाबाश। 12 और 6 कितने हुए? 18, 18 में से 4, 12 और 6 18, 18 में से 4 हो गया 14। 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस 14Q² अपॉन L आया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, ये आ गई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो वर्क डन किसके बराबर हुई? फिर वर्क डन स्टेप 3, वर्क डन कितनी हुई फिर बेटा? UF हो गई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू, शाबाश, फाइनल क्या है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, माइनस 14Q² अपॉन L, तो माइनस ये माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस 7Q² अपॉन L ऐसे। ठीक है बेटा, माइनस यहां से कॉमन, ये प्लस बन जाएगा, इसमें निकलेगा बेटा ऐसे माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, ये हो गया 14Q² अपॉन L, 14Q² अपॉन L, माइनस माइनस प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट 7Q² अपॉन L। ठीक है बेटा, इन दोनों को माइनस करके आएगा माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट 7Q² अपॉन L। ये आ गई वर्क डन। ये आ गया आंसर। ठीक है बेटा, ये आ गई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी या टोटल वर्क डन इन टेकिंग द चार्जेस फ्रॉम कॉर्नर्स टू द मिड पॉइंट्स। ठीक है, क्लियर है बेटा, क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 जो बोर्ड पर मैंने दिखाया आप लोगों को कंप्लीटली, और आप लोगों को कॉपी पर लिखना है। ठीक है बेटा।